हेलो एवरीवन, वेलकम टू खानवी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि जो दो नंबर्स हैं हमारे पास, उनका अगर हम स्क्वायर करें तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो 180 होगा। उसके साथ ये भी बताया गया है कि जो छोटा नंबर है उसका जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा वो बड़े नंबर्स के 8 टाइम्स है। तो चलिए हम अपना इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट द लार्जर नंबर बी x। सो लेट द लार्जर नंबर बी x। तो हमने एज्यूम कर लिया है कि जो हमारा बड़ा नंबर है वो है हमारा x। तो जो हमारा छोटा नंबर होगा तो वो हो जाएगा, सपोज़ हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारा बड़ा नंबर x है तो इसका स्क्वायर जो होगा वो होगा x स्क्वायर। उसी तरीके से हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो है y। तो अगर स्मॉलर नंबर हमारा y है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। इसके अलावा क्वेश्चन में बताया गया है जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर वाला नंबर है वो इक्वल है बड़े नंबर के 8 टाइम्स, यानी जो लार्जर नंबर है जो कि इस केस में हमारा x है इसके 8 टाइम्स के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है 180 का। तो यहाँ तक मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमने एज्यूम कर लिया है कि जो हमारा बड़ा नंबर है वो x है। तो अगर बड़ा नंबर हमारा x है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। उसी तरीके से हमने एज्यूम कर लिया है कि जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो y है। तो अगर स्मॉलर नंबर y है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो कि इस केस में y स्क्वायर है, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर हमारा यहाँ पे x है और इसका 8 टाइम्स इक्वल होगा y स्क्वायर के, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब क्वेश्चन के फर्स्ट सेंटेंस को दोबारा पढ़ें। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी कि अब यहाँ पे हमें स्क्वायर्स का डिफरेंस करना है, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि इक्वल होता है 180 की। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो x स्क्वायर है वो एज इट इज़ रहेगा, माइनस भी एज इट इज़ रहेगा, y स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे 8x और RHS में हमारा 180 एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, RHS का 180 LHS में मूव करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x और ये 180 यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस 180 और RHS में हमारे पास बच जाएगा 0। तो हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें मिला है वो है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म से, जो कि हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 180 इज इक्वल टू 180x स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में आपको इस 180x स्क्वायर के यानी 180 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसे प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 290 245 5 9s एंड 3 3s एंड 3 1s। तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं 180 के। अब इसमें से कुछ फैक्टर्स हमें ऐसे ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 180 आ जाए एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारा 8 आ जाए। तो चलिए देखते हैं। 5 2s 10 अगर हम कर लें तो 3 3s 9 9 2s 18 हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर अगर हम 10x ले लें तो दूसरा नंबर हमें मिलेगा वो है 3 3s 9 9 2s
18। तो फर्स्ट हमारा जो टर्म है 10x है, दूसरा टर्म हमने ले लिया 18x। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको 180 मिल जाएगा। 18 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। अब इसे अरेंज करना है, तो अरेंज करते वक्त ध्यान रखिए मिडल टर्म के सामने जो साइन हो वही साइन आपको बड़े टर्म के आगे लगाना है। तो चलिए अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर 18 के सामने आप लगा देंगे -18x, 10x के सामने +10x -180 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमें दो पेयर मिल गया है, एक्स स्क्वायर -18x, इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं x, ब्रैकेट में बच जाएगा x -18। सेकेंड पेयर है +10x -180, इसमें से हम +10 कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में बच जाएगा x -18। दो लीनियर फैक्टर्स जो हमें यहाँ पे मिले हैं, पहला है x -18, दूसरा है x +10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। तो चलिए x -18 इज इक्वल टू 0, x +10 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस में x का वैल्यू आपको मिल गया है 18, दूसरे केस में x का वैल्यू आपको मिल गया है -10। यहाँ पे जो हमें x का वैल्यू मिला है वो है x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे हमने जो x को एज्यूम किया है, x हमारा यहाँ पे लार्जर नंबर है, ठीक है। तो x हमारा लार्जर नंबर है, तो इसीलिए हम x की वैल्यू -10 कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि -10 स्मॉलर वैल्यू हो जाती है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू -10 को इग्नोर करेंगे और 18 को कंसिडर करेंगे। तो सर यहाँ पे हमारा जो लार्जर नंबर है वो है हमारा 18। तो लार्जर नंबर हमें 18 मिल गया है। अब हमें स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। तो स्मॉलर नंबर के लिए इक्वेशन क्या दिया था कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है हमारा वो है इक्वल लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के, यानी कि जो हमारा y स्क्वायर है वो इक्वल है 8x की। तो हम क्या करेंगे, हम x की जगह पे 18 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 8 × 18 जो कि हो जाता है 144। अब ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 144 का स्क्वायर रूट जो कि 12 होता है, लेकिन यहाँ पे हमें y का वैल्यू 2 मिलेगा, प्लस एंड -12। यानी कि अब हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं। पहले केस में जो हमारा लार्जर नंबर है वो होगा 18 एंड स्मॉलर नंबर हो जाएगा हमारा +12, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है जहाँ पे लार्जर नंबर 18 है एंड स्मॉलर नंबर 12 है। उसी तरीके से सेकंड केस में लार्जर नंबर तो हमारा 18 ही रहेगा, लेकिन जो स्मॉलर नंबर है उसमें हम -12 ले सकते हैं। देखिए हमने लार्जर नंबर के लिए -10 की वैल्यू को इग्नोर किया था, लेकिन स्मॉलर नंबर में हम -12 कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो एक छोटा ही नंबर है। तो इस केस में हमें दो आंसर्स मिले हैं और दोनों ही करेक्ट हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।